ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला। नमस्कार श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वीमेंस डे है और आज के दिन हम अपना कोरोना जागरूकता श्रृंखला का ये विशेष अंक समर्पित कर रहे हैं वुमेन हेल्थ केयर वॉरियर्स को। कहते हैं नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा ये विधान है। आज के दिन आप सभी को हमारा शत शत प्रणाम है। महिलाओं ने हर एक भूमिका में अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाई है। इतना ही नहीं, इस आपदा की घड़ी में एक माँ बनकर, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में या फिर एक सहकर्मी और दोस्त बनकर महिलाओं ने सबकी मदद की और पूरे समाज का हौसला बढ़ाया। जब पूरा विश्व कोरोना के कहर से जूझ रहा था, लोग इस आपदा में संक्रमण के डर से घरों से नहीं निकल रहे थे, तब हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई। और तब जब आइसोलेशन में अस्पताल में लोग अपने परिजनों से दूर थे, तो इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों ने इनका परिवार बनकर कोरोना से जंग लड़ने में और उसे जीतने में सबका हौसला बढ़ाया। इस बार इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम है वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। आकाशवाणी पर हमने वीमेंस डे स्पेशल सीरीज में कोविड-19 के आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान करते हुए आमंत्रित किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गायनेकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला को। डॉक्टर नीरजा, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर नीरजा से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नीरजा, हमने कोरोना के इस कठिन दौर में महिलाओं के अदम्य साहस और धैर्य को देखा। कोरोना वॉरियर और बतौर हेल्थ केयर वर्कर्स के रूप में महिलाओं ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। आप भी कोरोना वॉरियर हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि एक महिला होकर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ किस तरह आपने इस नोबेल प्रोफेशन में तमाम लोगों की मदद की। आपकी क्या कुछ यादें हैं? यदि आप ये कोरोना के दौर के बारे में पूछ रहे हैं जी बिल्कुल। तो जी आप दोनों ही बता दें। तो मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही कठिन समय था जो लेडी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, क्योंकि आपको तो पता है कि घर में कितनी परेशानियां हो रही थीं। कोई घर के कामकाज के लिए मदद के लिए बुलाया नहीं जा सकता किसी को, वो सब घर का भी सभी कुछ आपको देखना है। और हमारे समाज में हमेशा मतलब कोई ना कोई हमारे पास होता ही हेल्थ के लिए है ना। लेकिन ऐसे मौके पे तो ना किसी सगे संबंधी को भी बुलाया जा सकता था। तो मेरे लिए ये रिलेटिवली शायद थोड़ा सा उतना कठिन प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरी थोड़ी सी वो मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं अब, इनफैक्ट मैं ग्रैंड मदर हो चुकी हूँ। बट जो यंगर डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उनको तो बहुत मुश्किल थी समझना कि किस प्रकार से सारा अरेंजमेंट घर का भी करें और अस्पताल का भी करें। और फिर शुरू में जब हमारे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो ये भी स्ट्रेस होता था कि कहीं हम घर पे तो नहीं ले जाएंगे ये इन्फेक्शन, कहीं हमारे लोगों को ये इन्फेक्शन तो नहीं ट्रांसमिट होगी। तो सभी लोग ये भी कोशिश करते थे कि परिवार के लोगों से हम थोड़ी दूरी बनाए रखें। तो काफी मुश्किल के समय था वो शुरुआत के, कम से कम मैं कहूंगी 6-8 महीने, जब तक कि ये हमें कुछ ठीक से समझ नहीं पड़ा कि किस प्रकार से ये फैलता है, किन चीजों से बचाव होता है एंड ऑल दैट। तो ये काफी वाकई सराहनीय है कि किस प्रकार इतने नॉट ओनली डॉक्टर्स बट नर्सेज, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा बहन,
कितने प्रकार के लेवल्स पे, एंड देन तो सफाई कर्मचारी, तो इतने सब लोग निरंतर जुटे ही रहे लोगों की सेवा में। और इसका एक तरह से आप कहिए कि शारीरिक स्ट्रेस तो अलग रहा, एक मानसिक स्ट्रेस भी काफी रहा है हमारे कई हेल्थ केयर पर्सन पे भी। बिल्कुल। और अगर डॉक्टर नीरजा हम देखें तो आप और आपकी जो पूरी टीम है, यानी देश में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आकाशवाणी परिवार की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं कि आपदा की इस घड़ी में किस तरीके से आप लोगों के साथ, देश के साथ खड़े रहे और हम सभी का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर नीरजा, अगर हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो ये एक ऐसा काम है जिसमें हमारी प्रायोरिटीज बहुत हाई होती हैं। रात बेरात आपको कभी भी जाना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन लाइफ एट रिस्क होती है। ऐसे में आप किस तरीके से एक महिला होकर मैनेज कर पाती हैं? जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें बहुत ये वो काम नहीं है जो आप फाइल बंद करके रख दें और कहें कि चलिए अब मैं कल देखूंगी फुर्सत से। ये तो जब मरीज आ गया तो उसी समय आपको अटेंशन पे करनी ही है। बट आई थिंक जैसे रूटीन टाइम्स में तो एक अगर हमारे कोई भी काम है तो हमें उसके प्रायोरिटाइजेशन करना और उसका प्लानिंग करना, ये दो एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो सब कुछ प्लानिंग से हो सकता है। तो चाहे वो हमारे घर के काम हो और चाहे वो अस्पताल के हों, तो आई थिंक ओवर टाइम हर लेडी उसके अपने साधन बना लेती हैं। बट देयर इज नो डाउट कि हम सबको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है और सपोर्ट सिस्टम लेडीज को भी लेडीज से ही मिलते हैं। वो एक कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, पर मैं कहती हूँ बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन ऑल्सो देयर इज अ वुमन। तो ये जो हम लेडीज एक अपने ग्रुप्स बना लेती हैं हेल्थ के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, केवल उसी से समाज आगे चलता है। तो अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर नीरजा, अगर हम कोविड के सफर को याद करें तो याद आता है कि जब लोग हॉस्पिटल्स में अपने घर परिवार से दूर आइसोलेशन में थे, उस वक्त वो डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे जो पैरामेडिकल्स थे वही उनकी फैमिली थी, क्योंकि घर का कोई भी मेंबर हॉस्पिटल नहीं जा सकता था। तो ऐसे में जब आप किसी बीमारी से पीड़ित हों, आप अपने परिवार से दूर हों, ऐसे में ये जो फैमिली थी, जो पैरामेडिकल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस की, उसने लोगों का बहुत साथ दिया है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी, और बिल्कुल आप ये इमेजिन करें कि किसी लेडी की डिलीवरी हो रही है जो कोविड पॉजिटिव है, और नॉर्मल वे में आप सोचिए जब डिलीवरी होती है तो घर परिवार की सारी लेडीज किस प्रकार से उस लेडी के और उस बच्चे के अराउंड रहती हैं टू हेल्प देम, है ना। और अब आप इसमें आप सोचिए कि उनकी वो हो गई डिलीवरी और ना कोई बच्चे के देख सकता है, ना कोई माँ से मिल सकता है और ना उसके पास कोई आ सकता है। तो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर देम एंड रियली कमेंडेबल जो काम पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स ने सब उनको इतना लुक आफ्टर किया है, जो हजारों लाखों हो गई अराउंड द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। जी। और डॉक्टर नीरजा, इस समय अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर आप अपने अस्पताल में, आप एम्स में हैं, महिलाओं में किस तरह की भागीदारी और उत्साह देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए वैक्सीनेशन तो अभी ऐसा है ना कि सब हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो मिल ही रहा है, उसमें तो कोई एज का सवाल नहीं है। बाकी जो है वो कोमॉर्बिडिटीज के हिसाब से है। अगर 45 प्लस को भी हम देखें तो एज फार एज हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो तो इस एज ग्रुप से फिलहाल बाहर ही है। तकरीबन 45 तक के ऊपर तो प्रेगनेंसी वालों का नहीं है, लेकिन अब आगे आगे जैसे यंगर एज ग्रुप्स के लिए भी ये हो जाएगा तो रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं कि ये प्रेगनेंसी में भी लगाया जा सकता है। वैसे प्रेग्नेंट वुमेन का जनरली आउटकम अच्छा रहता है कोरोना में, कुछ तो शायद कि वो यंगर हैं और कुछ शायद प्रेगनेंसी के चेंजेस प्रोटेक्टिव होते हों, लेकिन प्रेगनेंसी में भी जो लेडीज ओवरवेट हैं, वजन ज्यादा है या ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, इन लोगों के का या थोड़ी सी एडवांस्ड उम्र में प्रेगनेंसी का केस है,
तो जिस प्रकार से इन्हीं चीजों से रिस्क बढ़ जाता है नॉन प्रेग्नेंट में, उसी प्रकार से रिस्क बढ़ जाता है प्रेग्नेंट में भी। तो जो प्रेग्नेंट हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अभी एलिजिबल हैं और उनके लिए आ चुका है रिकमेंडेशन WHO का कि उन्हें टीकाकरण किया जा सकता है, वो करवा लें। जी, और डॉक्टर नीरजा, हमें महिलाओं से ये भी शिकायत रहती है कि जो सबका ख्याल रखती हैं वो अपना ख्याल कम रखती हैं। सबको, अगर फैमिली की बात करें तो सबका वो न्यूट्रिशन का ध्यान रखती हैं, चाहे वो बच्चों की बात हो, हस्बैंड की बात हो, पूरी फैमिली की बात हो, लेकिन अपने लिए कभी कभी वो अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। आप उनसे क्या अपील करेंगे ऐसी महिलाओं से? दिस इज सो ट्रू। और ये जो है ना, मतलब ये शायद मतलब एक यूनिवर्सल सा ही फिनोमिनन है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये ना एक पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप माना जाना चाहिए कि आप जब शादीशुदा हो गई, आपको समझना है कि अब कोई आने नहीं वाला है आपको पूछने कि आपने खाया या नहीं खाया। एट द सेम टाइम स्थिति वो है जो वो मास्क कहते हैं ना एयरलाइंस वाले के पहले अपना मास्क फिक्स करिए। कोई आपदा की स्थिति में जब ऑक्सीजन कम हो जाए तो पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरे को हेल्प करें। ये ठीक यही स्थिति है कि आपको खुद ही अपना लुक आफ्टर करना है, ये जानते हुए कि यदि आपको कोई समस्या हो गई, आप सेंट्रल पिलर हैं घर की, तो सब कोई कोलैप्स हो जाएंगे। तो इसलिए महिला का पोषण, अपने हेल्थ बनाए रखना इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई प्रेगनेंसी की तरफ से देखे तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिशु का जो आगे का जीवन है वो बहुत हद तक निर्भर होता है कि उसको कितना न्यूट्रिशन अपनी मदर से मिला। तो हर हालत में लेडीज अपने आप को पीछे ना रखें, अपने पोषण को गैर जरूरी ना समझें और पूरी तरह से अपने हेल्थ का ध्यान रखें, समय पे जाएं। हमने अभी 3 दिन से ना वो चलाया हुआ है सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का कैंप कंट्री वाइड। फॉक्सी हमारी फेडरेशन ऑफ ऑब्सगाइनी सोसाइटीज है और हमने पैप्समेयर, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, HPV टेस्ट, VIA, जो कोई जहाँ पे उपलब्ध हो सका है, कोई सा भी टेस्ट जो भी हो जरूर हो, 30 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स ओल्ड की सब लेडीज के लिए हमने चलाया है। और एम्स न्यू दिल्ली में तो हम कल भी अभी करेंगे, वो चाहे आज था दिवस बट कल भी करेंगे और सबका हमने ये कराया। तो ये चीजें जो बहुत जरूरी हैं, जो कि एक वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो समय पे एक छोटा कदम लेने से आगे के आपके सैकड़ों कदम बच जाते हैं। जी, और डॉक्टर नीरजा, इस समय पूरे देश से लिसनर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और सबसे पहले रुख करते हैं हम दिल्ली का, जहां से सिमरनजीत कौर हमारे साथ कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ जुड़ गई हैं। सिमरनजीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? बहुत नमस्कार। और नमस्कार नीरजा मैम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। मैं सिमरनजीत कौर बोल रही हूँ तिलक नगर से। सबसे पहले तो नीरजा मैम, मैं आपको और सभी श्रोताओं को आज महिला दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, सभी को बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी बोल रहे थे आपके बारे में कि आपने इतनी कोरोना काल में पेशेंट्स की मदद की और इतना काम किया, और उस समय भी और अब भी आज भी आप लगी हुई हैं। और वैसे भी जहां तक देखा जाए हमारी जो महिलाएं हैं देश की, वो हर क्षेत्र में आगे रही हैं और आज भी हैं, और अब हमारे देश का नाम गौरव कैसे ऊंचा किया है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, नाम कमाया है। बहुत अच्छे, और एक बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि आज भी हर कोई शिक्षित महिला को बना सकते हैं। और शिक्षा होने के बावजूद, जैसे कि कहा जाता है कि एक इंसान यानी कि एक महिला अगर पूरे घर को पढ़ी लिखी होती है तो पूरे घर को शिक्षित करती है, पूरे समाज को भी कर सकती है, और ये सच है, बिल्कुल सच है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब आप बताइए कि आपका क्या सवाल है? इसी के साथ चलते मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मुझे उस क्वेश्चन को सुनकर आपसे सलाह लेने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वैक्सीन के बारे में जानना, लगवाने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से लगाई जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से लगवाई जाए, क्या ये सेफ है या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं या नहीं, ये बताइए आप प्लीज। ऐसा है कि जो साइड इफेक्ट्स है ना, वो तो तकरीबन कोई वैक्सीन कम ही होगी जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो। कहते हैं साइड इफेक्ट नहीं तो पता नहीं इफेक्ट भी है कि नहीं ना, ये कहा जाता है लूजली। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं हुआ तो उसको इफेक्ट नहीं आएगा, बट साइड इफेक्ट दर्शाते हैं कि वो वैक्सीन कुछ काम ही कर रही है। तो इसलिए साइड इफेक्ट हैं, लेकिन साइड इफेक्ट सीरियस ऐसे नहीं कोई भी पाए गए हैं कि वैक्सीन के कारण कोई सीरियस एडवर्स इवेंट हो।
तो या फीवर होना या पेन होना, बदन दर्द, जैसे ना फ्लू लाइक सिम्टम्स होना, ये सब देखा गया है तकरीबन 30-40% लोगों में हो रहा है। और ज्यादातर वो माइल्ड फॉर्म में है, जो कि कोई दवाई खानी नहीं पड़ी या पड़ी शायद एक गोली खा ली, और बिल्कुल ही बिस्तर से ना उठ पाए वो शायद 10% से कम ही होंगे। तो इसलिए ये काफी सेफ ही मानी जा रही है, अनसेफ नहीं मानी जा रही है। बट हाँ, अगर आपका कोई ऐसा हिस्ट्री है कि आपको कोई रिएक्शन कर गई चीज, आप रिएक्शन से कभी भी किसी चीज से कोलैप्स हो गए, या कोई उसके वैक्सीन का कंपोनेंट है जिसके हमें जानकारी हो कि इसकी आपको एलर्जी है, तो जरूरी बात है कि आपको एडवाइस किया जाएगा कि आप इस वैक्सीन को फिर ना लें। जी, और डॉक्टर नीरजा, इसके बाद हम रुक करते हैं दोबारा दिल्ली का, जहां से अदिति लूम्बा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। अदिति जी, नमस्कार। नमस्कार, एंड वेरी नमस्कार टू नीरजा मैम ऑल्सो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हर किसी के घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं एंड बड़े सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि उनकी वैक्सीनेशन के लिए, और कई सीरियस एलिमेंट्स भी होते हैं, किसी को कैंसर होता है, किसी को हार्ट एलिमेंट होता है, या कोई और ट्रबल होता है, या 70 इयर्स अबव जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, इनको कैसे वैक्सीनेशन देनी चाहिए? मतलब ये कंफ्यूजन ही रहता है हमें कि पहले डॉक्टर की एडवाइस लें फिर करवाएं, या फिर सीधा इट विल बी सेफ फॉर अस to go and get the vaccination done. If sugar and all these conditions are under control, then it is definitely safe for them to take the vaccine. तो अगर उनकी कोई भी मतलब जो भी डॉक्टर देख रहे हैं वो भी उनको ये बता सकेंगे कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। बट ब्रॉडली मैं ये कहूंगी कि चाहे शुगर है या बीपी है, इनफैक्ट ये हाई रिस्क ग्रुप है, इनको जरूर लगवाना चाहिए। और अगर इनके ये सिम्टम्स कंट्रोल में हैं, अपनी दवाई कंटिन्यूड रखें, उससे इनको मिस भी नहीं करें और वो जाके अपना वैक्सीनेशन करवा लें। बिल्कुल। और डॉक्टर नीरजा, अगर हम देखें तो इस समय कुछ राज्यों में कोविड के संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में। ऐसे में ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? कई लोगों को अनुमान है कि शायद हम लोग ना कंप्लेसेंट हो गए हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कम हो गए हैं, मास्क वगैरह, दूरी बनाना, उतना डर नहीं रहा। जिनको अभी तक नहीं हुआ उन्हें लगता है कि हम तो बचे ही रहे, अभी हमें होगा भी नहीं। ऐसे में ना थोड़ी सी ये सोशल फंक्शंस वगैरह भी बढ़ा लिए हैं लोगों ने, तो वो समय आया नहीं है। और ये जो हमारी वैक्सीन भी हैं ये भी पूरी तरह से 100% प्रोटेक्टिव नहीं है, और ये भी हो सकता है कि कुछ म्यूटेंट्स आ गए हों, स्ट्रेन, जो कि पहली वाली आपको अगर हो भी गया है कोविड, आपको फिर दूसरे स्ट्रेन से दोबारा भी हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात है कि हमें अपने प्रिकॉशंस नहीं छोड़ने हैं। ये प्रिकॉशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं वैक्सीन के साथ। अब अगर हम फ्लू की भी वैक्सीन लगाते हैं तो भी हम अपना पूरा ध्यान रखते हैं ना कि गर्म कपड़ा पहन के रखें और हम ध्यान करें कि हमें फ्लू ना हो जाए। उसी प्रकार से अगर ड्राइविंग के समय हम सीट बेल्ट लगाते हैं तो भी हम पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं कि हम सेफ्टी लिमिट्स के हिसाब से चलें और ठीक से गाड़ी चलाएं। और वही है सिचुएशन इस वैक्सीन की भी कि वैक्सीन भी लगाएं, उससे आपका रिस्क कम हो जाता है लेकिन रिस्क जाता नहीं है। तो सेफ्टी अपनी प्रिकॉशंस जरूर रखें। और जो बार बार हाथ सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, आपस में एकदम आमने सामने मास्क के बिना, स्पेशली जैसे खाने में, रेस्टोरेंट्स में बैठ जाएं, वो बहुत सबसे डेंजरस वो सिचुएशन होती है एक्चुअली। और इसलिए ओपन एयर में बैठना सेफर है। और कोशिश करें कि आमने सामने एकदम फेस टू फेस ना बैठें, और ऐसे में ना हंसी मजाक में और ज्यादा दूर तक जाती है हवा में से। तो अगर फेस शील्ड और साथ में पहन लें, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज के कोविड-19 पर इस विशेष कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गायनेकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटिया श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रही हैं। हेलो जी, हमारे अगले कॉलर मानसूर मध्य प्रदेश से बासंती लाल जी जुड़ चुके हैं। हेलो बासंती लाल जी, आपके पीछे जो रेडियो सेट है उसकी आवाज थोड़ी धीमी कर दें आप, और इसके बाद अपना सवाल पूछिए। जी
जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं बासंती लाल जी? हेलो। डॉक्टर नीरजा, अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बार जैसे इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला टीका लगवा लिया और उसके बाद दूसरे टीके का भी नंबर आ गया है, तो जब दोनों टीके लग जाएंगे तो कितने दिनों के बाद हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी? तो फर्स्ट इंजेक्शन के 4 से 6 हफ्ते के बीच के अंदर दूसरा टीका लग जाना चाहिए और दूसरा टीका लगने के 2 हफ्ते के बाद आपके एंटीबॉडी का लेवल मैक्सिमम होने की उम्मीद है। जी, और अगर आपने जैसे इस समय लोगों को कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना है या उस वेबसाइट के थ्रू जाना है, तो क्या कुछ पंजीकरण की प्रक्रिया है? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। कोविन के ऐप पे रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में आप कोई भी अस्पताल और कोई भी डेट ले लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन चाहे किसी भी अस्पताल में हुआ हो, आप किसी दूसरे अस्पताल में भी जाएंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सिस्टम में आना जरूरी है, तो वो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर अपनी जो भी कन्वीनियंट है, बहुत सारे सेंटर्स 24/7 काम कर रहे हैं। जो भी आपके घर के करीब नियरेस्ट आपको कन्वीनियंट सेंटर मिलता है, आप वहाँ पे करवा सकते हैं। और डॉक्टर नीरजा, इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय टीकाकरण के लिए जा रहे हैं, तो जब हम वैक्सीनेशन कराने के लिए जाते हैं तो हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए वैक्सीनेशन सेंटर पे? तो इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप कोविन ऐप पे नहीं रजिस्टर करा पा रहे हैं तो भी आप जाके सेंटर पे भी करा सकते हैं। कुछ सेंटर्स ने अपने टाइमिंग्स कर दिए हैं कि इस समय से इस समय बिना रजिस्ट्रेशन के आ सकते हैं, फिर वो आपको हेल्प कर देते हैं उसमें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें घबराने की बात नहीं है अगर आप रजिस्टर नहीं करा पा रहे हैं। सेंटर पे फिर वही सेम, आप अपने मास्क लगा के जाएं, फेस शील्ड भी लगाना चाहें तो लगा लें। फेस शील्ड का एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इसलिए होता है कि बाय चांस सडनली किसी को छींक आ जाए, आपके सामने कुछ आ जाए, तो वो एक आपको डबल प्रिकॉशन दे देती है, डबल प्रोटेक्शन। एंड दूसरे अपने पास अपना सैनिटाइजर रखें ताकि आप उसको लगा सकें अपने हाथ से। कहते हैं कि आपको हर 15-20 मिनट में जरूर एक बार ये लगा लेना चाहिए सैनिटाइजर, या हाथ धो लेना चाहिए व्हेन यू आर आउटसाइड एंड टचिंग रिपीटेडली। कहीं पे आपका लग जाते हैं हाथ, फिर वही हाथ मुंह आंख से लग जाते हैं, तो सैनिटाइजर रखें, मास्क पहने और अपनी दूरी बनाए रखें, कम से कम 1 गज 2 गज की हो तो और बढ़िया। और कोशिश करें कि ऐसे समय पे जाएं जब वहाँ पे भीड़ ना मिले। यूजुअली अर्ली मॉर्निंग और आफ्टरनून बेटर चल रहा है मोस्ट सेंटर्स पे, पर थोड़ा सा अनुमान लगा लें कि कौन सा टाइम बेटर है। जी। और डॉक्टर नीरजा, फरीदाबाद से ज्योति जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार। और आपको आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, और बताइए क्या जानना चाहती हैं? शुक्रिया। मैं भी सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सबको बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं जॉब करती हूँ, तो अभी जैसे कि को टीका नहीं लगा है और ऑफिस में हम काम करते हैं, तो हमें अभी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस दौरान? तो आपकी कितनी एज है? मेरी एज 35 है। हाँ, तो अभी तो आप उसमें आई नहीं ना कैटेगरी में। धीरे धीरे ये कैटेगरीज एक्सपैंड होंगी और आपका आएगा। अभी आपको बस वही SMS, इसको हम SMS बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन। मास्क सबसे जरूरी है, मास्क जरूर पहन के रखें, ऑफिस में भी पहन के रखें। ऑफिस में कोशिश करें कि स्पेस हो डेस्क के बीच में, कमरों के दरवाजे एकदम बंद टाइट ना हो। अगर आपका कमरे के अंदर कोई एग्जॉस्ट फैन लग सके, कोई जैसे हॉल वगैरह है या जो भी कमरा, तो और भी बेहतर है। बट आपके हवा कमरे की बदलती रहनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत खिड़की खुली रहनी चाहिए, दरवाजा खुले रहने चाहिए, बंद कंप्लीट नहीं होना चाहिए कमरे को। जो भी अंदर आए उसके लिए एक सैनिटाइजर रखा होना चाहिए दरवाजे के पास, या फुट ऑपरेटेड रखना है, जैसे भी रखना है, ताकि हर बार एंटर करने वाला हर कोई नियम से सैनिटाइजर यूज करे। और आप भी कोशिश करें, जैसे मैंने कहा कि घंटे में 3 बार आपके हाथ साफ होने चाहिए, चाहे वो सैनिटाइजर से चाहे वो साबुन से। जी।
और हमारे इस बीच अगले कॉलर प्रसून जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। प्रसून जी नमस्कार। जी प्रसून जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी प्रसून जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? आवाज बहुत कम आ रही है। जी आप बताइए, आपकी आवाज हमें आ रही है, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं क्या जानना चाहता हूँ? हेलो नहीं, मैं कॉलेज से पूछ रहा हूँ। जानना चाहती हूँ कि ऑफिस में जैसे अभी तक टीका नहीं लगा है तो क्या क्या सावधानी है? हम तो वही सैनिटाइजर करते हैं जी, मास्क लगाते हैं और वही दूरी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक करते हैं। बाकी ये ध्यान रहे कि कोई खिड़की दरवाजा थोड़ा खुला रहे ताकि फ्रेश एयर का सर्कुलेशन बना रहे। और अगर किसी को थोड़ा भी सिम्टम है, चाहे उसका कोविड टेस्ट नेगेटिव है, तो उसे वर्क फ्रॉम होम के लिए इनकरेज किया जाए। किसी को भी खांसी जुकाम बुखार है तो वो बिल्कुल ऑफिस में ना आए। जी। और डॉक्टर नीरजा, इस समय जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो बहुत सारे लोगों को इस समय सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो इसको कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे या विभेद करेंगे कि उन्हें क्या लोगों को कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए? क्योंकि बदलते मौसम में इसका थोड़ा सा जो इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं। ऐसा है कि यदि बुखार है संग में तब तो जरूर उनको टेस्ट करवाना ही चाहिए। यदि बुखार नहीं है, हल्का फुल्का जुकाम है, तो हो सकता है टेस्ट ना कराएं, लेकिन घर पे रहें, वो बेटर है ठीक होने तक। विटामिन सी हाई डोज में लें, 3 बार दिन में विटामिन सी की गोली लें, स्टीम लें, थोड़ा बहुत अपने देसी नुस्खे वगैरह थोड़ा सा सूदिंग भी रहते हैं तो वो पीने में कोई हर्ज नहीं है। और अपना आइसोलेशन जरूर रखें, अपने टिश्यूज वगैरह का ठीक से डिस्पोजल करें। बिल्कुल घर में भी मास्क पहन के रखें ताकि घर वालों को भी कोई इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। बिल्कुल। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर नीरजा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी के माध्यम से जो देश की तमाम महिलाएं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि इस बार हमारा जो ये इंटरनेशनल विमेंस डे का है मोटो इस बार है चूज टू चैलेंज, कि आप चैलेंज करिए। आपके सामने जो आ रहे हैं ऑप्शंस, अपने आप को वो बढ़ाइए, आप अपना बार रेस करिए और कहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। और अपने आप का निरंतर अपना पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट करिए। अपनी बेटियों को वो करिए, हौसला अफजाई उनकी करिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ाइए। आज की तारीख में कोई ऐसा ना हो जो अपने अरमानों को पूरा ना कर पाए। वी शुड गो टुगेदर एंड वी शुड गो फार। और हम अपने सब सीमाओं पे रुके नहीं, आगे बढ़ते चलें। जी बिल्कुल, रुके नहीं, आगे बढ़ते चलें। और साथ ही साथ एक न्यूट्रिशन को लेकर क्या मैसेज देंगी आप? हेलो जी मैम, और चलते चलते आप न्यूट्रिशन को लेकर क्या मैसेज देंगी? न्यूट्रिशन को लेके मैसेज बहुत सिंपल है। अपनी थाली को देखिए, उसमें रंग भरिए। हर रंग का खाना आपकी थाली पे है कि नहीं? हरे रंग की सब्जियां, लाल रंग की सब्जियां, पीलापन जो आपकी हल्दी की से हेल्थ बढ़ाता है, और आपका दूध सफेद रंग का, और दूध के प्रोडक्ट्स, और आपके सीरियल्स के ब्राउन, ऐसे करके हर रंग आपने डाल दिया डॉक्टर नीरजा ने। थाली में। डॉक्टर नीरजा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और हमसे चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते श्रोताओं आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नीरजा ने आपको कोविड-19 से बचाव के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप सभी को एक बार फिर इंटरनेशनल विमेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं, और आपसे यही कहेंगे कि महिलाओं का सम्मान करें, स्वस्थ और खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।